संसार के अंदर प्रभु भक्ति से बढ़कर, प्रभु की प्रार्थना से बढ़कर और कोई ऊर्जा और प्राप्ति का साधन नहीं है। यदि जीवन में ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य बढ़ाना है, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहिए, तो प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की प्रार्थना करें, जिस प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जैसे सांसारिक योग्यता के लिए अध्ययन करते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं और एक दिन आदमी डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर बन जाता है। वैसे ही यदि आत्मा से परमात्मा होना है तो प्रभु भक्ति का सहारा लेना पड़ता है, अध्यात्मवाद का सहारा लेना पड़ता है। उसी से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, साधना के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति जितने दम के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ता है प्रभु भक्ति में, उसका जीवन उतना ही महान बन जाता है और जन जन के लिए प्रेरक बनता है। ऐसे ही हमारे जन जन की व्याधियों को दूर करने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले शांतिलाल जी हड़कावत हैं, जो प्रभु भक्त हैं, प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और इनके सामने कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से इनसे निवेदन करता है मेरे ये तकलीफ है और मिटनी चाहिए, और आपका नाम सुना है, आपकी तारीफ सुनी है कि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मेरे लिए भी प्रभु से स्तुति करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, जिससे मैं भी इस व्याधि से मुक्त हो जाऊं, चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। और ये प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तन्मयता से, श्रद्धा से उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं और उस व्यक्ति के लिए ये अंतस्थ चेतना को जगाते हुए स्तुति प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का, उस स्तुति का इतना प्रभाव होता है कि उसकी व्याधियां दूर हो जाती हैं और उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं और इनका आभार मानते हैं। वस्तुतः इस युग में जब ही एक मात्र साधन है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कहा है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। इस कलयुग के अंदर जप के द्वारा सिद्धियां मिलती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रभु की भक्ति जो भी करते हैं, जैसे इन्होंने की है भगवान की भक्ति, इष्ट देव का स्मरण, पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति, मन के अंदर ये पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं और भी इष्ट देवों का स्मरण करते हैं, और उस स्मरण का ये प्रभाव होता है कि जैसे घर के अंदर अगरबत्ती सुलगाते हैं तो कमरा खुशबूमय हो जाता है, उसी प्रकार इनके भीतर भी इष्ट का जब कुछ प्रभाव प्रतीत होता है तो अगले का जीवन भी आनंद और शांति की खुशबू से भर उठता है, उसके जीवन में भी आनंद का सागर लहराने लगता है, क्योंकि ये स्वयं हंसमुख है, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न कर देते हैं। समय समय पर हमारे हरकावत साहब आते रहते हैं, गुरुदेव गणेश मुनि जी महाराज का आशीर्वाद लेते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और जन जन में उस शक्ति का संचार करते हैं। और जो भी लोगों की चिंताएं, चाहे वो शारीरिक चिंताएं हों, चाहे मानसिक हों, वो चिंताएं दूर होती हैं। इसलिए भाई शांतिलाल जी हरकावत से हम यही कहते हैं कि आप जिस ढंग की ये जन सेवा कर रहे हैं, आप उत्तरोत्तर इसमें विकास करें, प्रभु भक्ति में आगे बढ़ें, आपके भीतर वो शक्ति और वो ऊर्जा पैदा हो तो वास्तव में जो व्यक्ति डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं वो आपसे ठीक होते हैं, तो निरंतर उनको शांति मिले, वो स्वस्थ हों, निरोग हों। इस कलयुग के अंदर अनेक तरह की व्याधियां हैं, अनेक तरह की चिंताएं हैं, अनेक तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम जप करें, तप करें और अधिक से अधिक अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, गुरुओं की सेवा में पहुंचें। जैसे ये गुरुओं की सेवा में पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं
और जन जन तक उस आशीर्वाद को पहुंचाते हैं, इष्ट देव के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो भाई अर्कावत जी को मैं बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि ये जन सेवा में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।